2012 उन चुनिंदा सालों में से एक था जिसने हिंदी सिनेमा को एक ही कैलेंडर ईयर में कई पाथ ब्रेकिंग फिल्में दी। इस साल हमारे सिनेमा ने काफी प्रयोग किए और उनमें से कई सारे सफल भी रहे। इस साल विकी डोनर जैसी साहसिक फिल्म आई जिसने टैबू सब्जेक्ट्स पर मेन स्ट्रीम सिनेमा में बात होने की राह बनाई। इसी साल कहानी जैसी फिल्म भी आई जिससे आखिरकार लगने लगा कि हमें थ्रिलर्स बनाने का सलीका आ गया है। इरफान तिग्मांशु धुलिया की शाहकार फिल्म पान सिंह तोमर भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिससे हमने ये सीखा कि बायोपिक कैसी होनी चाहिए। गौरी शिंदे श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश ने सिंपल कहानियां कहने की सही मेथड समझा दी, तो अग्निपथ ने रीमेक कैसा होना चाहिए इसका ट्यूटोरियल दिया। इन सब फिल्मों के अलावा उस साल कुछ ऐसा भी आया था जिसने बहुत कम समय में कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया, जिसका रौला दशक भर बीत जाने के बाद भी कम नहीं हुआ है। 2 पार्ट्स में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ मीम कल्चर में जगह बनाई बल्कि कई कलाकारों के करियर भी सेट कर दिए। अब तक अगर आप पहचान नहीं पाए हैं कि हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर रहे हैं तो आपसे क्या ही कहें। खैर, आज हमारी सीरीज वहाँ क्या सीन है में इसी फिल्म के एक सीन पर बात करेंगे। यूँ तो इस फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा की विधा को नए प्रतिमान दिए हैं। कुछ सीन से कालजयी मीम बने, कुछ सीन्स ने आला सिनेमाटोग्राफी का नज़ारा पेश किया, कुछ सीन्स पर्दे पर रॉ कैसे हुआ जाए इसकी नज़ीर बने, तो कुछ सीन्स ने एक्शन सीक्वेंसेस का बार ऊंचा उठा दिया। लेकिन हम आज जिस एक सीन की बात करने वाले हैं उसमें ये सब कुछ नहीं है। उसमें अगर कुछ है तो वो है भावनाओं का सैलाब। जिस सीन की हम बात कर रहे हैं वो ऋचा चड्ढा पर फिल्माया गया है। साथ में हुमा कुरैशी और अनुरिता झा भी हैं। ये सीन पार्ट 2 में आता है। सीन कुछ ऐसा है कि फैजल खान की मोहसिना से शादी हो रही है। सरदार खान की मौत के बाद घर में पहला आनंद कारज है। माहौल उत्सवमय है। जनान खाने में गीत संगीत की महफिल जारी है। महिलाएं देसी गीत गा रही हैं और ढोल की थाप पर नाच भी हो रहा है। वरुण ग्रोवर ने इस सीन के लिए बेहद सुंदर गीत रचा है। मज़ेदार बोल लिखे हैं। तार बिजली से पतले हमारे पिया। फैजल खान की मां नजमा खातून गा रही हैं। गाना गांव देहात की भदेसपन की खुशबू में सराबोर है। अपने पार्टनर को उल्हाना देते हुए, उसकी कमियों पर हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाने के साथ साथ दबे छुपे ढंग से उससे अनुराग भी जाहिर किया जा रहा है। फिर अचानक से गाने का मूड बदलता है, टोन चेंज हो जाती है। नजमा खातून के चेहरे पर उदासी का एक बादल सा लहराता है। वो किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। उनके चेहरे की बदलती रेखाओं से आप भी जान जाते हैं कि उनको सरदार खान की याद आ रही है। वो पिया जो घुप अंधेरे में कहीं खो गया, जिसने बेवफाई की, जीते जी भी और मरकर भी। नजमा खातून की आवाज़ में जैसे समूचे ब्रह्मांड का दर्द से मटाता है। अब तक मस्ती भरा लगता गाना एक करुण पुकार में बदल जाता है। उन चंद पलों में सिनेमा के पर्दे पर दर्द की जैसे एक तस्वीर उकेर दी गई है। शारदा सिन्हा की आवाज़ पीड़ा का साकार स्वरूप बन जाती है जब वो गाती हैं, भाव कोयला के बिकले दिहाड़ी पिया, मारे दुख के जी फूटे फुहारे पिया। यूं जैसे सुखों का आवरण चीर कर कोई दुख की भयावहता से नए सिरे से रूबरू हो रहा हो। नजमा की आंखों से आंसुओं की एक लकीर ढुलकती है जो अपने अंदर न जाने कौन सा दरिया समेटे हुए हैं। आंसू की उस एक लकीर में पीड़ा भी है, पछतावा भी है और प्रेम भी। यूं लगता है जैसे किसी जख्म के टाके खुल गए हों और खून पूरी रफ्तार से बह निकला हो। होने वाली और हो चुकी बहुएं मिलकर नजमा को हंसाने की कोशिश करती हैं, उन्हें फिर से जश्न के माहौल की तरफ धकेलती है। नजमा माहौल में लौट तो आती है लेकिन दर्द की सीमा को छुए बगैर नहीं। इस समाज में औरतों का दुख यूं ही कुछ टुकड़ों नुमा लम्हों में बटा रहता है। इतनी ही मोहलत मिलती है उनको तकलीफ को जीने की, बाकी कारज तो सारे करने ही हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म के बाद भी बहुत काम किया है और शानदार काम किया है, लेकिन ये सीन उनके करियर के चुनिंदा हाई पॉइंट्स में हमेशा रहेगा। उनको इस सीन के लिए दिल से शुक्रिया और शारदा सिन्हा, स्नेहा खानविलकर और वरुण ग्रोवर की तिकड़ी को सलाम। अगर आप भी ऐसे ही किसी खास सीन के मुरीद हैं तो उसे हमारी तवज्जो में लाइए। अगर वो सीन कलेजा फाड़ हुआ तो हम उसे इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा खुद का लाइनअप ही लंबा चौड़ा है। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। आपका अपना चैनल है एम बोले तो।